करण सिंह दलाल हैं वो तो हरियाणा के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बादशाह हैं। वो तो झूठे मुकदमे दर्ज कराने के सरताज हैं। मैं तो कह सकता हूं वो तो किंग ऑफ फॉल्स केसेस हैं। उनके ज़माने में जब वो एमएलए थे, मंत्री थे, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। आप जानते हैं सभी, माननीय सुभाष कत्याल जी एक शरीफ और बहुत नेक दिल इंसान हैं। उनके खिलाफ शराब की तस्करी का मुकदमा दर्ज श्री करण सिंह दलाल ने कराया था। साथ साथ सुभाष चौधरी जो विधायक रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, अब वो स्वर्गीय हैं, परंतु आज स्पष्ट करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ भी एससी और एसटी का मुकदमा श्री करण सिंह दलाल ने दर्ज कराया था। पंडित किशन चंद जी खोर वाले एक माननीय संभ्रांत हमारे पलवल शहर के जिम्मेवार नागरिक रहे। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा। उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और उनके घर में मौत हो गई थी। रात को 4 पुलिस की जीएफसी उनको गिरफ्तार करने के लिए इस कदर गई जैसे कि किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए गए हों, जबकि उनके घर में मौत हो गई थी और वहाँ पर लोग गम प्रकट करने के लिए जा रहे थे। कंवर राजेंद्र सिंह जी, चौधरी कल्याण सिंह जी के पुत्र, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। इंदर दलाल जी हमारी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके भाई हैं जो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। महिपाल दलाल जी बैठे हैं मेरे बराबर में, करमवीर दलाल जी बैठे हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने बैठा हूं कि मेरे खिलाफ भी 307 और 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। और जो भी बात मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि करण सिंह दलाल मेरे आमने सामने बैठे हैं और मैं इन कागजों के मार्फत ये प्रमाणित करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को 307 और 302 में फंसाने का काम किया। जो मैं प्रमाण दूंगा ना, वो कोई मेरे हाथ के कागज लिखे नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के कागज हैं जिनसे प्रमाणित होगा कि उन्होंने मेरे को फंसाने का किस तरीके से षड्यंत्र रचा था। और मेरे को 27 साल की सजा हुई थी। मैं चूंकि निर्दोष था, लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ थी और ईश्वर ने अपनी कृपा रखते हुए हाई कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हुआ। परंतु इस सब को जूझने के लिए मुझे 9 साल लगे। 9 साल मैंने अपने जीवन के इस संघर्ष में गुजार दिए और मैंने अपनी एक मुकाम पे मैं उस समय पहुंचा हुआ था और मैंने अपनी जीवन को फिर दोबारा से जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया। मैं प्रमाणित कर सकता हूं, श्री करण सिंह दलाल मेरे आमने सामने बैठे, इसी हॉल में बैठे, आप सब लोग भी बैठे, और जो मैं क्वेश्चन करूं उसका वो जवाब दे दें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उनकी एक आदत है कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वह अपने छोटे मोटे समर्थकों के साथ किसी से हमारी बात का जवाब दिलवाएंगे। उनकी हमेशा से ये आदत रही है। मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि इस विवाद में आप मत ना पड़ो। आप नौजवान हैं, बहुत बड़ी उम्र आपके सामने पड़ी है। इस चीज का जवाब जिस आदमी ने ये कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं को जवाब देने दो। वो ही इसका बढ़िया तरीके से, सार्थक तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये मैं इसलिए इन कुछ नाम मैंने आपके सामने वानगी के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। मेरे पास सैकड़ों परिवारों की ऐसी लिस्ट है जिनको इन्होंने झूठे केसों में 307, 302, घी तेल के व्यापारियों के ऊपर मुकदमे, जो भी बात इनकी कोई नहीं मानता था, बिजली हर एक के घर में प्रतिष्ठान में होती है, बिजली के छापे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और लोगों को यहां पर प्रताड़ित करने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आमने सामने बैठे। अगर मैं प्रूव ये कर दूं
कि उन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया, और विशेष तौर पर मैं अपने ऊपर बात डालता हूं कि मेरे को फंसाने का काम किया। अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो श्री करण सिंह दलाल राजनीति से संन्यास ले लें, और अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो जो पलवल का समाज मेरे को सजा दे दे, उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी बात का जवाब श्री करण सिंह दलाल ही दें। आए दाएं के लोग, छोटे भाई हमारे, वो इस बात का जवाब ना दें। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गालियां दी, राजनीतिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरा भला कहा, प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं चाहे एसपी हैं, उनके लिए बुरा भला कहा, और उन्होंने चेतावनी दी एक किस्म से कि हम सत्ता में आए तो हम सबको दुरुस्त कर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो सत्ता में थे तो उनके कार्यकाल में उनके परिवार के लोगों ने ही जो गलत काम किए, क्या पहले वो उनको ठीक करेंगे? एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर मुझे कोई अच्छा काम करना तो शुरुआत मुझे अपने से करनी पड़ेगी। तो क्या उनका सगा भाई प्रेम दलाल, जो 65 करोड़ रुपए के घपले में, कोऑपरेटिव बैंक के घपले में जमानत पर है, क्या वो अपने घर से सफाई का काम शुरू करेंगे? आप सब जानते हैं श्री प्रेम दलाल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। 65 करोड़ रुपए का घपला उस समय कोऑपरेटिव बैंक पलवल में, जिला पलवल में हुआ, फरीदाबाद का एक ही बैंक है उसमें हुआ था, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 328 थाना चांट में वो दर्ज हुई थी। जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन्होंने श्री प्रेम दलाल को चेयरमैनशिप से पहले उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके बाद उनको टर्मिनेट किया, और ये कहा कि 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रेम दलाल राहत लेने के लिए हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने भी किसी प्रकार की राहत उनको कोई प्रदान नहीं की। आज श्री प्रेम दलाल उस केस में जमानत पर हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, क्योंकि ये मसला बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमारे गुरबाड़ी पैक्स है, उस गुरबाड़ी पैक्स में राजूपुर, दोषपुर, बोड़ला, गुरबाड़ी, प्रहलादपुर, ये गांव आते हैं। उस समय 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर जब प्रेम दलाल चेयरमैन थे, 375 लोगों के अकाउंट से 65 लाख रुपए का लोन निकाला गया। और मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य और अचरज भी हो रहा है कि उन 375 लोगों में से 75 आदमी जीवित भी नहीं है, फिर भी प्रेम दलाल और उनके मातहत कर्मचारियों ने 65 करोड़ रुपए निकालकर उसका गबन किया। जो ये गबन भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लगाते हैं, ये गबन तो उनके घर से ही प्रारंभ हुआ। और इसमें जो राजूपुर खादर है, उसके 150 किसानों का 20 करोड़ रुपया फर्जी तरीके से निकाला गया। दोषपुर के 15 किसानों का 2 करोड़ रुपया, भोड़ला के 160 किसानों का 30 करोड़ रुपया, और गुरवाड़ी के 50 किसानों का 13 करोड़ रुपया निकाला गया था। और मैं एक आंकड़ा आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे राजूपुर गांव के प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक दिनेश हैं, वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनके नाम पर भी 4 लाख रुपए का फर्जी लोन निकाल लिया गया। और जब लोन निकाल लिया तो उनके पास नोटिस गया, तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, जो हरियाणा पुलिस में वो सिपाही है, उसको बचाने के लिए 4 लाख रुपए अपनी नेक कमाई में से बैंक में भरकर अपनी जान छुड़ाई है। जो बुद्धा सरपंच हैं राजूपुर गांव के, उनके नाम पर 52 लाख रुपया निकाला गया है, और जबकि उनको पता ही नहीं है कि मेरे नाम पर भी कोई लोन निकला हुआ है। इसी प्रकार से उसी गांव के अमीलाल हैं,
25 लाख रुपए उनके यहाँ से निकाले गए। जो कोऑपरेटिव बैंक में एक हद कर्जा होता है कि हाथ की हाथ कर्जा ले लो, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, उसकी लिमिट 3100-500 रुपये की होती है, परंतु श्री प्रेम दलाल ने उस लिमिट को 52,500 रुपये कर दिया, क्योंकि जब कम लोगों के नाम पे ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है। इसकी जो FIR नंबर 328 है, थाना चांट में ये दर्ज है। मैं ये कहना चाहता हूँ श्री करण सिंह दलाल जी से कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर कोई गंदे काम की सफाई करना चाहता है तो या अच्छा काम कोई करना चाहता हो तो स्वयं उसको ही करना पड़ेगा। तो जो ये गंदा काम श्री प्रेम दलाल ने 65 करोड़ रुपए का जो घपला कर रखा है, वह सफाई अपने घर से ही प्रारंभ करें। और जो प्रेम दलाल हैं उनसे कहें कि जिन लोगों ने ये 65 करोड़ रुपया उन्होंने निकाला है, उसका श्री प्रेम दलाल और उनके साथी जिन्होंने गबन किया है उसको भरने का काम करें।